ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम, चित्त शुद्धि का उपाय। ओम के जप और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा होने से अंतराय विघ्न भली प्रकार शांत हो जाते हैं, किंतु इनके साथ ही साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, इन अंतरायों को शीघ्र दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि कई उपायों का सुझाव देते हैं। सर्वप्रथम उनका सुझाव है कि इन अंतरायों को दूर करने के लिए नाम, रूप इत्यादि में से किसी एक तत्व का सतत अभ्यास करना चाहिए। योग दर्शन 1/32। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, पुण्य और पाप, इन भावों के प्रति क्रम से मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। सुखी लोगों से अर्थात वास्तविक सुख एक परमात्मा के सन्मुख होने में है। ऐसे भक्तों से मित्रता, इसी प्रकार संसार में आसक्त दीन दुखियों के प्रति दयावान हो, पुण्य आत्माओं को देखकर हर्ष और पाप आत्माओं के प्रति तटस्थता का भाव प्रदर्शित करें। साधक को समाज में रहकर ही भजन करना होता है, इसलिए उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए उसी का उल्लेख है। तीसरा सुझाव महर्षि ने दिया कि प्राण वायु को बार बार बाहर निकालें और रोकने के अभ्यास से भी चित्त भारहीन अर्थात हल्का हो जाता है। उनका आशय है कि प्राण वायु को बाहर निकालें, जितना हो सके बाहर ही रोकें, पुनः श्वास लें, पुनः बाहर निकालें और रोकें। 3-4 बार ऐसा करने से शरीर के भीतर रुकी वायु और उसके साथ विजातीय संकल्प भी बाहर निकल जाते हैं। शरीर हल्का प्रतीत होने लगता है। इसके साथ ही चिंतन में लग जाएं। नाम में, रूप में कहीं भी मन को तत्काल लगाएं, मन लगेगा और ये विकार बाधा नहीं डाल पाएंगे। योग साधन जो साधक का विषय है, जैसे चित्तवृत्तियों का निरोध, दृष्टा की उपलब्धि, स्वरूप में स्थिति, कैवल्य पद जो साधक का अभिष्ट विषय है, उसमें सहायक प्रवृत्तियों का चिंतन भी चित्त को स्वच्छ करने, मन को स्थिर करने में सहायक होता है। समिट समिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे आवा। रामचरितमानस 4/33/4। सृष्टि गुण दोषमय है, करोड़ों दुर्गुणों के मध्य एकाध गुण अवश्य होंगे। साधक की दृष्टि मात्र उस गुण पर होती है। साधनोपयोगी गुण ग्रहण करने से चित्त स्वच्छ हो जाता है। साधना उन्नत होने पर शोक रहित ज्योतिर्मय परमात्मा से संदेश मिलने पर चित्त में उत्साह, उमंग भर जाता है। उसका आश्रय लेकर चलने से चित्त हल्का और स्थिर होने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई राग से मुक्त वीतराग महापुरुष मिल जाए तो उसका संसर्ग, दर्शन,
वाणी, श्रवण, स्पर्श, सेवा करने से अंतरायों अर्थात विघ्नों को हटाने में तथा नाम रूप के चिंतन में भली प्रकार सहायता मिलती है। स्वप्न तो सभी देखते हैं, लेकिन योगी स्वप्न नहीं देखता। वो स्वप्न में जो कुछ देखता है भविष्य देखता है, होने देखता है। भगवान दृष्टा दृश्य के संयोग से बताते हैं। जागृत अवस्था में भी वे दृश्य प्रस्तुत करते हैं। साधक सो जाता है, किंतु उसका मन तब भी जागृत रहता है। उसके स्वप्न जगत को भगवान धारण कर लेते हैं। वह कभी भी अपना प्रसारण करते रहते हैं। वहां भी वे अपना प्रसारण करते रहते हैं। अतः साधक को समझना होगा कि स्वप्न क्या कहता है, इसका आशय क्या है। निद्रा काल में स्वप्न के रूप में आने वाले दृश्यों का आशय समझते हुए चलने से अंतराय विघ्नों का अंत होना और चित्त का नाम रूप में लगना एक साथ होता रहता है। मन को स्थिर करने के परिप्रेक्ष्य में महर्षि एक महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं। यथाभिमत ध्यानाद्वा, योग दर्शन 1/39। जैसा आपको अभिमत है उसी के ध्यान से मन स्थिर होता है। साधक का अभिमत है अभ्यास और वैराग्य का पालन। योग का अनुष्ठान चित्त वृत्तियों का निरोध, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, इनके अनुरूप कोई विचार, कोई दृष्टांत, कोई भाव मिलता है तो उससे साधक को सहयोग लेना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान दत्तात्रेय को कुत्ता मिला, पक्षी मिला, अजगर मिला। उन्होंने इन सबसे योग साधना में सहायक सदगुरु की विद्या के ही अनुरूप अर्थ ग्रहण किया। वे एक दिन महायोगेश्वर अवतार कहलाए। इसी प्रकार साधक प्रकृति के घटना चक्र से योग के अनुकूल सहयोग लेते हुए एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उस ईश्वर का नाम प्रणव है अर्थात ओम का जप करते हुए अभ्यास वैराग्य से सतत आगे बढ़ता रहता है। ऐसे योगी का परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी या सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में जब चाहे जिस क्षण वह अपने चित्त को वहां रोक सकता है। ये साधना के सहायक अंग हैं, न कि अलग से कोई साधना। सृष्टि में अनंत दृश्य साधक के समक्ष आते ही रहते हैं, किंतु साधक को उनका आशय योग परक बनाकर ही धारण करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए शास्त्रों के अनुसंधान हेतु अर्जुन देवराज इंद्र के यहाँ था। इंद्र की सभा में अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो देखता ही रह गया। सभा समाप्त होने पर देवताओं ने कहा, देवेंद्र, आप तो कह रहे थे कि हमारा पुत्र त्यागी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है। ये तो जब से वह अप्सरा आई उसी को देखता जा रहा है।
इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि ये कितनी पवित्र सभा है या यहाँ कौन बैठे हैं। इंद्र ने कहा, देख तो मैं भी रहा हूं। उसी से पूछे कि उसने क्या देखा। नृत्य नृत्य कैसा था। देवताओं द्वारा प्रसन्न किए जाने पर अर्जुन प्रकृतिस्थ हुआ प्रकृतिस्थ हुआ। देवताओं को उसने सादर प्रणाम किया और बोला, क्षमा करें, मैंने कोई नृत्य नहीं देखा। देवताओं ने पुनः सस्मित कहा, तुम देख क्या रहे थे। अर्जुन ने बताया, माताजी से बिछड़े वर्षों हो गए थे। जब देवी जी पर दृष्टि पड़ी, मुझे प्रतीत हुआ कि कदाचित माताजी ही आ गई हूं। तभी से मैं मातृ स्नेह में ही खोया हूं। थी तो वह अप्सरा, किंतु अर्जुन ने उससे मातृवत देखा। उसने श्राप भी दिया, किंतु वह भी अर्जुन के लिए सहायक ही हुआ। जब साधक लक्ष्य पर अडिग रहता है तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है, विपद भी संपद हो जाती है। इस प्रकार योग परक अर्थ ढालने से साधक का चित्त शांत, सम और स्थिर होता ही चला जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।